ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 20 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर गीत था, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। हाँ, बाबा अब आपके बन गए ना, अब कहीं और बुद्धि जा नहीं सकती। जिएंगे भी यहाँ, मरेंगे भी यहाँ। हाँ, तो ये एक अंदर संकल्प, कुछ भी हो जाए बाबा के दर को छोड़ के कहीं और बुद्धि जा नहीं सकती। ऐसा निश्चय हो अंदर, मरना तेरी गली में, जीना तेरी, मतलब नहीं बाबा के सिवाय। ना बाबा को छोड़ेंगे, ना परिवार को छोड़ेंगे, ना अपना मधुबन छोड़ेंगे, ना बाबा की मुरली छोड़ेंगे। ये अंदर पक्का निश्चय होना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा तो है गरीब निवास। मेजोरिटी यहाँ पर गरीब ही आते हैं बाबा से वर्षा लेने के लिए। साहूकार कोई विरला ठहर पाता है। अक्सर साहूकार बाबा ने कहा नहीं ठहरे, तो भी कोई कोई साहूकार घर के। देखो बच्चे, भट्टी बनी थी, कितने आए थे, फिर चले गए, कच्चे निकले, चले गए। कोई कोई साहूकार के, क्वीन मदर है साहूकार घर की, क्वीन मदर दीदी की मदर का नाम था, वो विज्ञान में थे पक्के बाबा के, तभी से चले हुए 37 से। पर वो अच्छी रिच फैमिली थी। तब बाबा ने कहा कोई कोई साहूकार के घर के भी हाँ ठहरते हैं, पर थोड़े, वेरी रेयर। ज्यादातर बाबा ने कहा गरीब, तब मुझे गरीब निवास कहते। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा को कहते हैं रक्षक। भगवान है भक्तों का रक्षक। सबकी रक्षा करता है और सबको सदगति देता है। अब बच्चे, ये है कर्म बंधन की दुनिया, और बाबा तुम्हें ले चल रहे हैं संबंध, कर्म संबंध की दुनिया। वो होगा श्रेष्ठ संबंध की दुनिया। आधा कल्प है बच्चे ज्ञान कांड, और आधा कल्प है बच्चे भक्ति कांड। अब तुम इस ज्ञान कांड से सतयुग में पहुंच जाते हो। ये बाबा ने आज सर्विस पर जोर दिया। कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रहता है। सेंटर खोलते तो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है। जमाना चाहिए, अगर अच्छी तरह ज्ञान समझे तो सेंटर जमाना चाहिए। कितनी दुआएं मिलती। कोई कोई सेंटरों पे ऐसे भाई मिलते, उन्हें शौक होता है सेंटर सेंटर एक खोल के देवे। जिंदगी में अगर एक सेंटर खोल के नहीं दिया तो क्या किया। एक पुण्य कर्म करें। कोई तो पूरा जमीन लेके देते, कोई बाबा का मकान बनाते, और कोई फिर क्या करते, चलो भाई दीदी हम 3 साल का किराया, 2 साल का, 1 साल का, इतने सेंटर पैरों पे खड़ा हो जाता है। वहां मदद करने वाले अनेक निकल आते। हम किराया हम भरेंगे, सेंटर में सारा सामान भी हम लेंगे, तो भी कितना दुआओं के पात्र बाबा ने का आशीर्वाद। दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य कर्म अगर ये है ना, प्यारे बाबा का सेंटर एस्टेब्लिश करके देना, निमित्त बनना। फिर बाबा ने कहा कईयों को अहंकार आ जाता। हमने मुरली बहुत अच्छी चलाई, मुरली चलाई मना भाषण अच्छा किया और बहुत अच्छा कुछ हो। अरे बच्चे, बाप ना होता तो तुम्हारी मुरली किस काम की किस काम की। बाप ना आया होता तुम कुछ सुना पाते। जो बाबा ने समझाया वो, ये तो बाबा की मदद है जो तुम सुनाते हो। मिथ्या अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर बाबा ने शिक्षा भी दी, बच्चे मुरलीधर, मुरली मनोहर का मुरलीधर बनना है। मुरली की एक एक शिक्षा को अच्छी तरह धारण करना है। ऐसा मुरलीधर बनेंगे तो उसे कितना शक्ति मिलेगी। हम हैं मुरली मनोहर के मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले, मुरली की धुन पे नाचने, अर्थात ज्ञान की एक एक पॉइंट बुद्धि में घूमती रहे तो समझो डांस कर रहे हैं। इसलिए मुरली मंथन दिया जाता है कि ताकि रोज आप सुन सके, जब चाहो बटन दबाओ मुरली सुन सके। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों को पता नहीं किस किस के साथ कर्म बंधनों का हिसाब किताब है। किस किस जन्म में किस किस के साथ पाप कर्म किए, वो जन्म लेके कर्म बंधन चुकतू करने पड़ते हैं। हर एक का कर्म बंधन अपना अपना है।
इसलिए बच्चे तुम्हें क्या करना है, साक्षी रहना है इसमें, इसमें साक्षी रहना है। और तुम बच्चे कौन हो, बाबा ने कहा तुम पक्के बच्चे बनना है। पक्के बच्चे जो होंगे ना मातेले होंगे, और कच्चे जो हैं वो सोतेले। उनकी सगाई होती बाबा से फिर टूट जाती, कुछ टाइम बाद टूट जाती, माना फिर रावण में बुद्धि चली जाती, कहीं ना कहीं दे और दे के संबंधियों में बुद्धि जा लगती, लटकती, तो सगाई टूट गई। तुम्हारी जिन जो पक्के हैं उनका तो बस, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, वो है मातेले बच्चे। तो तुम बच्चों को भी मातेले बच्चे बनना है। बाबा ने तभी कहा, यज्ञ में शुरू में कितने आए थे बच्चे, फिर वो भी कहीं निकल गए, सगाई टूट गई। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चों को हाँ सर्विस का भी होना रहना चाहिए। हाँ सर्विस का होना रहेगा तभी जो है बाबा का, कम से कम बाप का परिचय बाबा ने कहा सबको देना है। जब बहुतों को बाप का परिचय मिलेगा ना तब कहेंगे हो गई कमाल। अभी परिचय देना है कैसे ना कैसे बाबा। क्या समझाना है, बाप को पहचाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति। इसलिए ट्रेन में जाओ, कहीं जाओ, जो आसपास होते हैं अपने पास शिव संदेश छोटे छोटे सस्ते आते हैं 1-1 रुपए के, वो जरूर दो, ताकि कल को, और समझा के दो, उसमें चित्र भी होती है, समझाने भी होती, ताकि कल को ये ना कहे कि हमें भगवान आए धरा पे और हमें संदेश नहीं मिला उसका। उसका संदेश जरूर देना, शिव संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो बाप का परिचय बाबा ने कहा सबको दो, बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, जैसे पारा हथेली पर नहीं ठहरता ना, ऐसे कईयों को बाप की याद भी नहीं ठहरती, बड़ी त्रिकड़ी है, फट भूल जाते हैं। लेकिन तुम्हें पता है बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है। बाप की याद से फिर क्या होगा, विक्रम विनाश होते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा साजन, शिव साजन तुम्हारा कितना श्रृंगार कर तुम्हें महाराजा महारानी बना देता, ऐसे साजन को भी तुम भूल जाते हो। वंडर है, ऐसे साजन को कभी भी तुम्हें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो कितना ऊंचा बना रहा है देखो। फिर बाबा ने कहा कभी भी अहंकार नहीं आना चाहिए। क्या मैंने दिया, अरे तुम एक कौड़ी भी ना दो, कुछ भी ना दो, बाबा हीरे देने से छूट जाएगा। बाबा कितना फुट सीधी सीधी सी बात बता दी है। तो आज तो मातेश्वरी जी के भी अच्छे महावाक्य थे कि भाई अपना लक्ष्य पहचानो, अपना लक्ष्य भूल जाते हैं। हाँ तो सबको लक्ष्य याद कराओ। गीता में कहा कामेशु क्रोधेशु, तो इन सब विकारों का जड़, और फिर मर्यादा मर्यादा करते रहते हैं, और पहली मर्यादा है पवित्र बनना। आज की मुरली में वरदान था, बाप को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भाव बाबा को सामने रखो। ये ईर्ष्या हम शरीर में अक्सर हो जाती है, इस ईर्ष्या रूपी पाप से अपने आप को बचाओ, तब विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा को सामने रख ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा बाप को साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी होकर देखते चलो। एक तरफ साथी और एक तरफ साक्षी। साक्षी तब तक रह नहीं सकते जब तक बाबा को साथी ना बनाए। तो बाबा को साथी बनाए, हर वक्त साथ रखना है। चेक करो बाबा साथ है, कट्ठे बोल रहे हैं या अकेला बोल रहे हो, कट्ठे सुना रहे हैं, कट्ठे सुन रहे हैं, कट्ठे हर कर्म कर रहे हैं,
हर वक्त वो साथी एक सेकंड भी मेरे से अलग ना हो, ये है साथी बनाना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।